खबर कानपुर से है, जहां पर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा शनिवार को कानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता में विपक्ष पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अच्छे मनुष्य जरूर हैं, लेकिन राजनीति के लिए जरूरी गुण अभी भी उनमें नहीं दिखते। उनके मुताबिक अब राहुल के पास सिर्फ पारिवारिक दायरे में आगे बढ़ने का अवसर बचा है। दिनेश शर्मा ने कहा कि बिहार में हार के बाद विपक्ष अब बहाने ढूंढ रहा है, जबकि आपत्ति दर्ज कराने के पास उनके पास समय रहते कई अवसर थे। सांसद शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निडर है, जबकि विपक्षी दलों को डर है। उन्होंने कहा कि संविधान की किताब लेकर घूमने वाले, झूठ और भ्रम फैलाने वालों को बिहार की जनता ने करारा सबक दिया है और यह फैसला दूसरे देश की दिशा को तय करेगा। उन्होंने दावा किया कि एनडीए ने बिहार में दोहरा शतक लगाया और अब राहुल गांधी हार के शतक के करीब पहुंच चुके हैं। माओवाद में और आज वो देश की राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। शायद प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ जो दीनदयाल उपाध्याय जी का वाक्य था, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास, तो सबका साथ और सबका जो विश्वास है वो आज प्रधानमंत्री जी ने जो ऐसे वर्ग थे, जनजाति, आदिवासी, अनुसूचित, उनको वास्तविक परिप्रेक्ष्य में एक करने का काम किया है। और वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा बड़े पैमाने पर ऐसे गरीब बच्चों को अपने छात्रावासों में रखकर पूरे देश में और उनका पठन पाठन का, उनकी बच्चियों के विवाह का, ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार और संगठन, खासतौर से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस सेवा समूह को, जिसे हम वनवासी कल्याण आश्रम के नाम देते हैं संगठन को, उन्होंने प्रशंसनीय काम किए हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ देश की आज़ादी के लिए, और या यूँ कहें कि आदिवासियों के शोषण के खिलाफ और आदिवासियों के कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया था, इसलिए जनजातियां इनको अपना भगवान मानती है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे वो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय हो, आज इनके तमाम बच्चों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। और उस कार्यक्रम से भी अभी मैं कानपुर के नाते यहाँ पर आया। जी, नीतू जी, प्रकाश पाल जी, हमारे मैथानी जी, सुरेश अवस्थी जी, राहुल बच्चा जी, शशांक जी, सभी उपस्थित महानुभाव। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती समारोह था और पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शासन सत्ता के अंतर्गत भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये 150वां पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री जी को साधुवाद में इसलिए नाते देना चाहता हूं कि उन्होंने उस वर्ग को, जिसे हम जनजाति और आदिवासी कहते हैं, के उत्थान के लिए उन्होंने बजट में तमाम कार्यक्रमों का, तमाम नई योजनाओं का संचालन किया। उनके बच्चों के पठन पाठन, उनको व्यवसाय से जोड़ने की प्रक्रिया और तमाम प्रकार के बैंक से ब्याज मुक्त ऋणों की भी व्यवस्था करी। आज जनजाति या जो कहें आदिवासी क्षेत्र से देश की प्रथम जो महिला हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं, वो भी आदिवासी उन क्षेत्रों से आती है जिन्होंने काफी संघर्ष किया है। न तो इनके झूठ के प्रचार का है, वो केवल काम, क्रियाशीलता और जनता के प्रति जवाबदेही के भाव से काम करती है। मोदी जी के नेतृत्व में एक स्वावलंबी भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक स्वदेशी को अपनाने वाला भारत, एक भारत जो दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, एक विकसित भारत की तरफ मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी भी बढ़ेगी और हमारा भारत भी आगे बढ़ेगा। क्या लगता है राहुल गांधी जो वोट चोरी का जो आरोप था, क्या उसका जनता ने रिएक्शन दिया, क्या लगता है आपको? अब जनता ने उनको निश्चित रूप से उनके झूठ का जवाब दिया है और एक संदेश भी दिया है कि राहुल जी
राहुल जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन राजनीति के लायक मैं समझता हूं कि अभी उनमें वो जो राजनीतिक गुण होने चाहिए तो उसका अभाव है। बेहतर तो यही है कि वो पारिवारिक सुख शांति का अनुभव प्राप्त करें। राजनीतिक अनुभव से तो वो साबित हो चुका कि उसमें असफल रहे। अब पारिवारिक क्षेत्र में उनके पास अवसर है आगे बढ़ने का, और मैं समझता हूं उस अवसर को वो बनाएंगे। आपको जल्दी कुछ अच्छा समाचार मिलेगा। वीडियो वायरल हुआ विदेश में घूमते हुए उनका। नहीं, देखिए ये व्यक्तिगत लाइफ पे तो किसी का कोई नहीं, वो एक के साथ घूमे या अनेक के साथ घूमे ये उनका अधिकार है। एक के साथ प्रसन्न रहे या बहुत सारे लोग के साथ प्रसन्न रहे ये उनका अधिकार है, और उन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वो कोलंबिया में प्रसन्न है, अमेरिका में रहे, स्विट्जरलैंड या इटली में रहे या भारत में रहे, ये उनका अधिकार है। लेकिन जहाँ रहे पारिवारिक रूप में सुखी रहे, और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक रूप में जनता को दुखी ना करें। एक अच्छा अवसर आया है। उत्तर प्रदेश के नेता पीडीए की बात करते हैं और मोदी जी बात ना करके काम करते हैं। पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जिस प्रकार से कार्य किए, बिहार इसका सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और बिहार ने दिल खोलकर, बिहार की जनता ने छप्पर फाड़कर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल यानी एनडीए के पक्ष में मतदान करके एक अभूतपूर्व विजय दिलाई है। ये जो कहते थे राजनीति के तीन खिलाड़ी, तीन युवा, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय तेजस्वी जी, मैं इतना कहूंगा कि ये खिलाड़ी लगातार हारने का उपक्रम बना रहे हैं, जिसको कहना चाहिए आउट ऑफ फॉर्म है। और ये आउट ऑफ फॉर्म इसलिए रहेंगे पूरी जिंदगी क्योंकि इन्होंने जाति विश्वमन और सांप्रदायिक विश्वमन को अपना राजनीतिक आधार बनाया था, और बिहार की जनता ने इनको, इनके झूठ और फरेब और दुष्प्रचार और अपशब्दों का इनके खिलाफ मतदान करके जवाब दिया है। मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के लिए, बंगाल के लिए और तमिलनाडु के लिए सबक है। आने वाले समय में बिहार की फतह अब बंगाल की तरफ मुड़ रही है। जो बीजेपी की विजय यात्रा है, उसका कार्यकर्ताओं का जो आज जोश है, तमन्ना है, वो बिहार के बाद बंगाल और बंगाल के बाद तमिलनाडु, ये विजय यात्रा जरूर से निकलेगी और विजयी होंगे, क्योंकि बंगाल में भी अपराध, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ में अत्याचार, ये अपनी चरम सीमा पर है। और जिस प्रकार से जाति विस्मरण का हथियार बिहार में फेल हुआ है, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में जातीयता का जो विष बीज बोने वाले लोग थे, उनके मंसूबों पर यह तमाचा है। उत्तर प्रदेश 2027 में मैं समझता हूं कि बिहार से बड़ी विजय होगी, और बंगाल हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी के एजेंडों का नुकसान महागठबंधन को हुआ है? देखिए, राहुल जी एक ऐसे प्रतापी पुरुष हैं, वो जिसके साथ जाएंगे वो भस्म हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि बीजेपी दोहरा शतक लगाई है, यानी 200 से पार सीटें बीजेपी ने जीती है, जहां एक और मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं राहुल जी लगातार अपने नेतृत्व में 100 मतलब 90 से तो ऊपर हो चुका है, लगातार उनके नेतृत्व में 90 से ऊपर, अब तो कल तो 91 हो गया, 95 हो गया है। अब केवल अपने शतक से, वो हार के शतक से 5 और बड़ी हार उनकी प्रतीक्षा कर रही है। और राहुल जी ऐसे हैं जिसके साथ जाएंगे खुद तो डूबेंगे और दूसरा भी उनके साथ पराजय का स्वाद चखेगा। सर, फिर से चुनाव आयोग की ऊर्जा उठने लगी। अब ये बहाना पहले से खोज पाए थे। आप देख रहे थे चुनाव से पहले
कहीं भी बेईमानी हो गई, एक आरोप नहीं लगाया। कहीं भी मानो जाली मतदान हुआ हो, इनके एजेंट्स ने एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बिहार चुनाव निष्पक्ष हुआ है, इनके लोग बोल रहे थे, और बोलने के बाद मतदान में भी, गणना में भी एक आपत्ति नहीं उठा पाए हैं। अभी 4-5 दिन बाद इनका जिन्न जागेगा। कहीं ईवीएम का जिन्न जागेगा, तो कहीं इनका पीडीए का जिन्न जागेगा, तो कहीं इनका चुनाव आयोग का जिन्न जागेगा। जागे या सोए, लेकिन निश्चित रूप में इनका नेतृत्व में कार्यकर्ता ही रो रहा है, इनकी पार्टी का। अब झूठा भ्रम फैला के, ये वो लोग हैं जो कोरोना के समय वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहे थे। ये वो लोग हैं जो सीएए के समय देश बढ़ जाएगा उसका भ्रम फैला रहे थे। ये वो लोग हैं जो सोरेश चाचा के इशारे पर, सैम अंकल के कहने से, जो भारत के 370 धारा को हटाने पर भारत के विभाजन की बात कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो जगह जगह पर वक्फ बोर्ड के संबंध में नियम लाने पर ये अशांति फैलाने का दावा कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो ट्रिपल तलाक में मुस्लिम बहनों को न्याय नहीं मिलने दे रहे थे। ये अफवाहों के सरगना हाथ में लाल रंग की संविधान की पुस्तक लेकर टहलने वाले और झूठ और भ्रम का जाल फैलाने वाले लोग को बिहार की जनता ने सबक सिखाया है। झूठ बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहता है। निश्चित रूप में इस हार से वो सबक लेंगे, और मुझको लगता है कि भविष्य में झूठ और भ्रम के जाल के बजाय जनता के बीच में काम करने की प्रवृत्ति ये जागृत करेंगे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने बिहार से सबक लिया होगा, विपक्ष के दलों के लोगों ने, और निश्चित मानिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होने की तरफ बढ़ रहा है। 2047 की विकसित भारत की जो यात्रा है, 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ सहयात्री के रूप में बिहार भी अब विकसित भारत की यात्रा में सम्मिलित हो चुका है। अखिलेश यादव ने कहीं पर सवाल उठा दिया था एसआईआर को लेकर के कि बीजेपी की साजिश है, बिहार की जीत जो हुई है वो बीजेपी की साजिश का नतीजा है। अब वो साजिश कहें, साजिश तो झूठ बोलने की, दुष्प्रचार करने की विपक्ष की थी। हार के लिए बहाना पहले ढूंढ लेना चाहिए था। एसआईआर जब हो रहा था तब एक जगह भी इनके पास ऑप्शन थे आपत्ति लिखाने, तो उनको बताना चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं ने कहाँ आपत्ति लिखाई थी। कानपुर से भरत पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।